हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्य राशिंग के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को आज हम कक्षा नौवीं अध्याय 1 का गणित प्रश्नावली 1.3 का जो तीसरा प्रश्न रह चुका है उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। अब दोस्तों, आज से बहुत दिनों बाद आज वीडियो बन रही है, जिससे अब आगे डेली वीडियो आएंगी। लगभग 45 दिन में हम पूरे कक्षा नौवीं की गणित पूरा करा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखो, ये 0.6 बार जो लिखा है इसका तीसरा का फर्स्ट करते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि 0.6 ऊपर जो डैश लगा यानी बार लगा है उसे P बटे Q के रूप में रखना है। तो सबसे पहले सिस्टम से देखते रहिएगा। हम 0.6 बार है, 0.6 बार है, तो इसे सबसे पहले x बराबर मान लेना है x बराबर 0.6 बार। अब ये आपको पता होगा कि ये x बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 बार का मतलब होता है कई बार ये 6 आएगा, 1 2 3 ऐसे अनंत तक डैश 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 डैश। इसे फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट समीकरण है इसमें 10 का गुणा करेंगे तो लिख लेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, ये 10 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। बराबर के उस पार 10 का गुणा करेंगे तो याद रखना, जब पॉइंट में संख्या हो और 10 का गुणा करना है तो ये पॉइंट जो है तो एक बार जंप कर जाएगा। मतलब इधर पॉइंट है तो 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 6 दशमलव फिर आगे 6 6 6 ऐसे डैश 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 डैश। ये समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है। 2 से 1 घटाने पर घटाओ, जैसे 10x इधर लिखा है, इधर फर्स्ट वाले में x लिखा है, 10x में x गए 9x बराबर, इधर घटाएंगे यदि तो 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0 और इधर 6 में 6 गए 0 और 6 में 0 गए 6, ठीक है। अब इधर 9x बराबर 6 और दशमलव के बाद 0 जो है उनका मान नहीं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद और आगे देखें यदि, तो इधर x बराबर कितना होगा 6 बटे ये 9 है गुणे में तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा 9। अब इसे यदि काटें तो कितना आएगा 3 दूनी 6 3 तिरका 9, मतलब इधर आ जाएगा x बराबर 2/3। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह अब देखते हैं दूसरा कैसे होगा। तो देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है 0.47 डैश यानी 47 बार। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले माना x बराबर 0.47 डैश है, ठीक है। और x बराबर लिख देंगे 0.4। अब 7 के ऊपर डैश लगा है मतलब 7 जो है बार बार आएगा, ठीक है। इसी तरह डैश 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 फर्स्ट इसे मान लेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों में इधर और इधर भी दोनों में क्या करेंगे 10 का गुणा, तो लिख लेना 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 का x से हो जाएगा 10x बराबर, इधर 10 का गुणा करेंगे तो ये एक जंप करेगा तो 4.77777 ऐसे जाएगा डैश डैश अनंत तक। ये दूसरा आ गया। अब दूसरे में फर्स्ट घटा देना तो लिख देना है 2 में से 1 घटाने पर, मतलब समीकरण दूसरे में 1 घटा देना है, ठीक है। अब इधर 10x में x घटाएंगे आ जाएगा 9x बराबर में, इधर घटाएंगे 7 में 7 गए 0,
सात में सात गए जीरो, सात में सात गए जीरो, सात में सात। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सात में चार गए, ठीक है ना, इधर सात सात सात, लास्ट वाले में सात में चार गए तीन, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और चार में जीरो घटाएंगे तो इधर आ जाएगा चार, ठीक है। अब इधर हम बता चुके हैं 9x बराबर कितना हो गया 4.3, और ये जीरो जो हैं वो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 9x बराबर 4.3, ठीक है। इसके बाद x बराबर यदि लिखें तो 9 जो है तो वो चला जाएगा भाग में, तो 4.3/9, ठीक। अब इसके बाद और आगे करें तो x बराबर, इधर ध्यान दीजिएगा दशमलव लगा एक अंक बाद, और जितने अंक हैं उतने नीचे आ जाएगा जीरो, यदि दशमलव हटाएं जितने ऊपर अंक हैं उतने नीचे जीरो लगाएंगे। जैसे 4.3 है तो 43 लिख देंगे, और नीचे इधर दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगाए तो इधर 9 में एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन पहला में भी दूसरा में भी सेम सेम वही प्रोसेस करे हैं कि सबसे पहले x के बराबर माने, दोबारा जो है उसे बार हटा के लिख दिए, उसे समीकरण एक होगा। तीसरे स्टेप में 10 का गुणा कर दिए, दूसरा समीकरण। और तीसरा स्टेप जो है तो दूसरे में पहला घटा देना और पक्षांतर करके आंसर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0.001 ऊपर लगा है डैश तीनों अक्षर में, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। इधर पहले तो सेम मानेंगे, माना x बराबर 0.001 ऊपर डैश, फिर इसके बाद x बराबर हो जाएगा 0. अब देखिए तीन अंक में तीन डिजिट में जीरो का बार लगा है, मतलब इधर 0.001, फिर 0.01, फिर 0.01, इसी तरह कई बार आएगा, इसे मान लेंगे समीकरण एक। इसके बाद दूसरे में 10 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक दो तीन डिजिट में ऊपर डैश लगा है, मतलब तीन अंक में डैश लगा है, तो 1000 से भाग दोनों पक्षों में करने पर करिए गुणा। 1000 का भाग कर गुणा करेंगे x से तो 1000x बराबर हो जाएगा। अब देखिए उधर 10 से गुणा करे थे तो 10 में एक डिजिट आगे बढ़ा था दशमलव, अब इसमें 1000 से भाग कर रहे हैं, मतलब गुणा कर रहे हैं तो तीन डिजिट आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये कि इधर को जंप करेगा, फिर दोबारा इधर दशमलव जंप करेगा, मतलब एक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1.001, फिर इसके बाद और 0.01 ऐसे आ जाएगा, फिर 0.0 ऐसे कई बार होगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1, मतलब 2 में, इधर समीकरण 2 में 1 घटाने पर, घटा दीजिए, समीकरण 2 में 1 घटाएंगे तो 1000 में 1000x में x घटाएंगे तो हो जाएगा 999x बराबर, इधर एक में एक गए जीरो, जीरो में जीरो गए जीरो, जीरो में जीरो गए जीरो, एक में एक गए जीरो, जीरो में जीरो गए जीरो, ऐसे ही लगातार आता रहेगा जीरो जीरो, फिर दशमलव के बाद एक में जीरो घटाएंगे तो एक। अब इसके बाद दशमलव के बाद कोई जो भी जीरो लिखें तो उनका महत्व रहेगा नहीं, तो 999 x बराबर हो जाएगा एक, और जीरो सब खत्म। इसके बाद x बराबर यदि लिखें तो इधर 1/999 गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो 999, यानी x का मान हो गया 1/999, यानी पिछले क्वेश्चन में दिया था ऐसे तो ये बार के रूप में लिखना था, अब लगभग ऐसे बटे में नहीं दिया, पहले बार वाले में क्वेश्चन मतलब डैश वाले में दे दिया, तो इधर निकालना है बटे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस
इधर लिख देना है, जैसे लिखा है 0.99999 डैश 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 डैश। तो इसे सबसे पहले मान लेना है, माना x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 0 इसे समीकरण नंबर 1 कर देना। ठीक है। अब देखिए इसमें 10 का गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों पे। क्यों 10 का करेंगे, क्योंकि इसमें एक है डिजिट, मतलब एक है अंक बार बार आ रहा। तो इधर लिख लेना है 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। करिए 10 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 10x, बराबर में 10 का गुणा इधर करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक जंप कर जाएगा, तो 9.99999 ऐसे डैश 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 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये 2 में से एक घटाना है, तो लिख लेंगे 2 में से एक घटाने पर इधर भी घटाएंगे तो 10x में x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9x। वास्तव में यदि देखें तो इधर 10x लिखा है, इधर x कुछ नहीं लिखा, मतलब एक x लिखा है, तो x सेम रहेगा। 10 में इधर का एक घट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है। बराबर इसके पास 9 में 9 गए 0, 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 और इधर 9 में 0 गए, कितना हो गया 9, यानी दशमलव के बाद। तो ये आ जाएगा। इसके बाद 9x बराबर लिखेंगे कितना 9, इधर के 0 हटा देंगे, दशमलव के बाद 0 मायने नहीं रहेंगे। इधर ध्यान देना कि ये जो डिजिट है इधर 9 जो है सेम लेना, कि घटाने में थोड़ा सहूलियत जाए। ठीक है। इसके बाद x बराबर देखेंगे 9, और ये गुणे में तो भाग में आ जाएगा 9/9, कट जाएगा तो आ जाएगा 1 के बराबर, यानी x बराबर इधर देख लीजिएगा 9 से 9 कट गया, गुणे में थे भाग में आ गया, कट गया 1 आ गया, यानी x बराबर आ गया 1। तो ये जो 1 आया है ये आंसर होगा। लेकिन आप देखिए जो लिखा है इधर 0.99999 ये आया है 1 के बराबर, मतलब जो गणित में होते हैं अंक, उनका जब 9 दशमलव के बाद कई बार जाता है तो लगभग 1 के बराबर अंगुली मैक्सिमम यूनिट के बराबर मान लेते हैं, तो इधर 1 हो जाता है आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट। तो देखिए 5वां में लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 1/17 का भाग करना है। इसके लिए बेसिक देख लें, 1/17 लिखा है, नीचे कितना लिखा 17, यानी ऊपर 1 लिखा है नीचे 17, 17 में 1 कम कितना 16। तो इधर देखते हैं आंसर लिखे ले रहे हैं, आपको विभाजन क्रिया एक बार करनी है, यानी 17/1 करके लिखा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, क्योंकि 1/17 है, 17 नीचे यानी 17 में 1 कम 16, यानी 1/17 करेंगे। और इधर देखेंगे कि कोई भी डिजिट मतलब 0 दशमलव के बाद लगभग 16 डिजिट आएंगे, उसके ऊपर बार लगेगा। तो आप चेक कर सकते हैं 16 डिजिट आंसर मिलान करके आ जाएगा आंसर, आपको भाग प्रक्रिया करना है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां जो है तो भारी भरकम है, लेकिन अच्छे समझिएगा, सॉल्व करते हैं। लिखा है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, मतलब बटे वाली संख्या कई ठो लेना है, जहाँ P और Q पूर्णांक और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब जो बटे में रखेंगे संख्या, उनको यदि काटें तो उनका के मतलब लगभग कटे ना, वो एक के अतिरिक्त और दूसरी से ना कटे। ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, मतलब सब भाग करें तो एक बार में कट जाए। ठीक है। तो क्या आप यह अनुभव लगा सकते हैं कि पी क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें यदि हम कई सारे उदाहरण देखें, जैसे मान लो कौन कौन से उदाहरण, जैसे इधर ले लें 2/5, 7/10, 3/7, ऐसे ही 1/7 और 2 बटे जैसे
ऐसे लगभग लगभग कई उदाहरण यदि लेंगे, जैसे 2/20, तो इसमें यदि देखें 2/5 के यदि काटें यदि, तो कितना आएगा इसका आंसर? लगभग 0.4 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका उदाहरण देखेंगे तो 10 का कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। इसका यदि देखें तो 0 और इसमें लगभग लगभग इसमें ऐसे आएगा, जैसे भाग कर लें यदि, जैसे 1/7 का है तो इधर 1/7 करेंगे तो 7 का भाग न जाएगा तो 0 आएगा। और एक उदाहरण पे 10 में 0 लिखेंगे तो 7 एक कम 7 बच जाएगा 3, फिर 3 में फिर 0 लगेगा 33 बनेगा, और फिर 7 के 28 यानी 2 बचेगा। इसी तरह लगभग कई अंक, बहुत सारे अंक आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे, मतलब इसमें भी रिपीट होने वाले। और 2/20 में क्या हो, तो 2 दाम 20 मतलब 1/10 यानी 0.1 के बराबर लगभग आ जाएगा। ठीक है, मतलब यदि आप देखें इनमें से, तो सब में जिसमें 5, 10 या फिर 20 मतलब लगभग 5 के गुणनखंड या फिर 2 के गुणनखंड में 2 की घात के गुणनखंड है, तो वो आसानी से कट जाते हैं और शांत दशमलव आता है। लेकिन यदि कोई जैसे मान लो 7, 5 और दूसरे अंक आ जाएं 2 और 5 के अलावा, तो इसमें क्या होता है? अशांत हो जाता है। यानी यदि देखें तो 2 की घात में n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हों, या फिर 5 की घात में कुछ भी 1 2 3 4 5, ये यदि नीचे है तो आराम से शांत दशमलव प्रसार होता है, वो आसानी से कट जाता है और शांत रहता है। ठीक है भाग, जैसे मान लो और देखें यदि 5 बटे, जैसे मान ले लिख लिए 1/20। ठीक है, इसमें में देखें तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 गुणे 2 गुणे 5 यानी 2 दूने 4, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा, है ना। तो इसमें यदि काटेंगे तो कितना आएगा लगभग आंसर? 20 का यदि काटेंगे तो भाग न जाए, लब्धे शून्य इधर आ जाएगा, 0 डबल पढ़ेंगे तो 20 पंचे 100, 0.05 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, मतलब नीचे यदि 2 और 5 के गुणनखंड में आता है तो ये लगभग क्या होता है? शांत। ठीक है, तो इसमें हम आंसर जैसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। तो हम इसमें कई उदाहरण, जैसे मतलब जैसे 1 बटे ले लें कितना? 10, 3/5, और इसका जैसे 2/10 इधर 5 आ जाए, और कोई भी जैसे मान लीजिए 7/20, और अन्य कोई भी उदाहरण लेंगे तो क्या होंगे? इसका शांत मतलब दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इधर नीचे 10, 5 ये मतलब 2 और 5 के गुणनखंड में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, यानी ना तो रिपीट हो और ना ही वो बार बार आए, मतलब रिपीट ना हो और अलग अलग हो, शांत हो मतलब अशांत हो। तो देखना उदाहरण यदि लिखें इसमें तो हाल में लिख लेंगे, उदाहरण 3 लिखना है तो 3 में कोई भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे 100, 0.100, 1000, 10,000, ऐसे ही डैश 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 और सारी। ठीक है, और जैसे 1.100, 1000, ऐसे ही 10,000, ऐसे डैश डैश डैश, फिर 2.100, 1000, 10,000 इसमें भी। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही है इसमें। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब अभी बार पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे 2 संख्याएं देती तो उसमें परिमेय संख्याएं निकालना था इनके बीच। अब इसमें 2 संख्या दी है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए पहले 5/7 का भाग करेंगे और 9/11 का, और जितना आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं। तो देखिए हमने लिखा 9/7 मतलब 5/7 का भाग इतना आया, 9/7 का इतना, यानी इसे एक तरफ लिखे यदि 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच 5/7 का मान आया कितना? 5 और 7 का भाग किए तो इधर
0.7148 और इधर यदि देखें 9/11 के बीच में, जैसे 9/11 किए तो 0.81 और इसके बाद ये रिपीट भी होता है, डैश लगाए हैं, ठीक ना। इसके बाद ये रिपीट आएगा 35 में 5 बचेगा तो फिर से 5 में रिपीट होके सेम यही आएगा। इसमें भी 9 के बाद फिर रिपीट चलता जाएगा 81 इसमें भी रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्याएं होंगी। तो इनमें अपरिमेय संख्या लिखना है तो देखिए इधर देखिए 0.71 मतलब 71 और इधर 0.81 मतलब 71 और 81 के बीच में ऐसी संख्याएं लिखना है कि वो ना तो रिपीट हो, वो मतलब वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे, ना तो रिपीट हो और शांत हो। जैसे 0 क्या लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में 71, फिर 710, फिर 7100, फिर 71000 3 जीरो मतलब 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे डैश बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी तरह 0.72 720 7200 7200 ऐसे 4050 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 0 जैसे 71 के साथ लिखे, इधर 72 के साथ, ऐसे 73 भी 74 भी 3 के बीच में लिखना है, 0 से 71 से 81 के बीच में तो कुछ भी लिख सकते हैं 3 तो। जैसे हम लिखते हैं यदि यहाँ पर 75 का 0.75 फिर 750 7500 7500 ऐसे डैश ये होंगी प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए लास्ट जो प्रश्न क्रमांक 9 है तो इसमें लिखा बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय तथा कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो याद रखना जो रूट में टूट जाती हैं वो कहलाती हैं परिमेय और जो नहीं टूटती वो कहलाता है अपरिमेय। जैसे रूट 23 को हम तोड़ नहीं सकते तो ये क्या कहलाएगी अपरिमेय, ठीक है। और जैसे 225 को करें तो 225 रूट में लिखा और टूट जाएगा। जैसे 225 लिखिए और इसे काटेंगे यदि गुणनखंड से तो कि जैसे 5 दूनी 7 7 दूनी 9 यानी 9 जो है 3 के टेबल में आता है यानी 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कट जाएगा यानी 3 7 21 इधर 1 बचेगा जो 22 में तो ये 3 5 15 75 को यदि काटे तो 3 5 7 5 12 यानी 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 3 5 15 ये कट गया 25 घटेगा 5 से 5 25 5 एकम 5 तो इधर 5 5 का और 3 3 का इधर 3 बाहर आ जाएगा इधर 5 बाहर यानी 5 तियाँ 15 यानी 5 और 3 का कितना होगा 15 ये बाहर आ जाएगा यानी 5 रूट जो है टूट जाएगा बाहर आ जाएगा 15 और ये 15 जो है टूट जाए तो ये क्या कहलाता है परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा परिमेय संख्याएं। इसके बाद यदि इधर देखें तो याद रखना शांत जो होता है भाग जो शांत का हो तो वो कहलाता है परिमेय संख्या। तो ये शांत है तो ये परिमेय कहलाएगा, ठीक है। और ये देखो ये डैश 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 लगातार जा रहा तो ये कहलाएगा अपरिमेय, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो इसमें भी लगातार डैश डैश मतलब ये बदल रहा है, बदल नहीं रहा मगर डैश डैश जा रहा तो ये भी क्या परिमेय, ये क्या कहलाएगा परिमेय, ठीक है। तो आज देखते हैं ये सभी प्रश्नावली के हम सवाल पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो चुकी। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप हमारा सपोर्ट करें जिससे 45 दिन के अंदर हम आपको पूरा 9th का कोर्स अभी पूरा करा के देंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।